नमस्कार, मैं शुभम प्रेरणा। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार आगमन की बात जैसे ही चर्चाओं में आई, इस पर सियासत खूब तेज हो गई। आखिरकार बाबा जी बिहार पधार ही गए। 13 तारीख को उनका बिहार आगमन हुआ। जब वो दरबार लगाना शुरू किए तो इस पर भी भारी विरोध हुआ। कई राजनीतिक दलों ने इसका जमकर विरोध किया, लेकिन इसी बीच बाबा का दरबार सजता रहा, भक्तों का जुटान होता रहा। और अब बता दें कि बाबा का जो रात्रि वाला दरबार है वो सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा। एक बार फिर से मंगलवार रात को बाबा जी ने अपना दिव्य दरबार लगा दिया, जिसके बाद लोगों की भारी हुजूम जुट पड़ी। और इस बीच बाबा सबकी बातों को सुन रहे थे और सबके समस्याओं का समाधान देते नजर आए। इस पर भी खूब सियासत हुई, लेकिन बावजूद इसके बाबा जी अपना दिव्य दरबार आधी रात्रि तक लगाए रखे और उन्होंने कई भक्तों की बातों को सुना और समस्याओं का समाधान भी दिया। तो चलिए एक बार खबर को विस्तार से देखते हैं कि जहां पर बाबा जी का ठहरना हुआ है, यानी कि पनास होटल की बात हम कर रहे हैं। यहां पर बाबा जी का दिव्य दरबार कितने बजे रात से शुरू हुआ और कब तक बाबा जी ने भक्तों की फरियाद सुनी। पटना के पनास होटल में मंगलवार रात 11 बजे धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपना दरबार लगाया। होटल के अंदर और बाहर हजारों लोगों की भीड़ थी। बाबा ने जिस सोफे पर अपना आसन लगाया, उनके उठने के बाद लोग उनकी पूजा करने लग गए। सोफे पर माथा टेकने के लिए भक्तों की लंबी लाइन लग गई थी। इतना ही नहीं, भक्तों ने अपने बीमार बच्चे को सोफे पर लिटा दिया और पूरी रात होटल के बाहर बाबा की एक झलक पाने के लिए भक्तों की भीड़ लगी रह गई। मंगलवार की रात 11 बजे होटल के बाहर भारी भीड़ जमा थी। रात 10 बजे तक शांत हो जाने वाली सड़क लग्जरी गाड़ियों से पट गई थी। डिवाइडर से लेकर सड़क पर लोगों की भारी भीड़ जमा थी। होटल के गेट पर तो इतनी भीड़ थी कि वहां पर पैर तक रखना मुश्किल हो गया था। बाबा होटल के गेट पर थे और बाहर से लोग उनका दर्शन कर रहे थे। गेट के बाहर कोई बाइक पर खड़ा था तो कोई स्कूटी की सीट पर खड़ा था। बाबा की तरफ से सुरक्षा तो थी ही, लेकिन होटल ने भी अपने अलग बाउंसर लगाए हुए थे। होटल की 6ठी और 8वीं मंजिल पर बाबा के दरबार की व्यवस्था की गई थी। गेट पर सुरक्षा को लेकर चौकसी भी की गई थी। काफी जांच पड़ताल के बाद ही लोगों को अंदर एंट्री दी जा रही थी। रात 12:14 पर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे अपने परिवार के साथ होटल पहुंचे। इस दौरान कुछ सामान्य लोगों को भी अंदर जाने की इजाजत दे दी गई। होटल में पहले से ही काफी भीड़ जमा थी। लॉबी से लेकर लिफ्ट तक में श्रद्धालुओं से ठसाठस भरी हुई थी। भीड़ इतनी कि लिफ्ट भी लोड नहीं ले पा रही थी। काफी धक्का मुक्की के बीच 2 बार लिफ्ट ऊपर गई, लेकिन लोड के कारण फेल हो गई। होटल प्रबंधन ने सामान्य लोगों को सीढ़ी से 8वीं मंजिल पर भेज दिया। वहीं वीआईपी लोगों के लिए 6ठी मंजिल पर दिव्य दरबार लगाया गया था। भीड़ ऐसी थी कि सीढ़ी पर भी लोगों की काफी भीड़ जुटी हुई थी। बता दें कि श्रद्धालुओं के साथ बाबा का मेल जोल कुछ अलग ही नजर आया। एक बड़े हॉल में छोटा सा स्टेज बना था, जिस पर एक सोफा लगाया गया था। स्टेज के ठीक सामने कालीन पर श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था की गई थी। बाबा ने पहले कथा की और फिर श्रद्धालुओं की श्रद्धा के बारे में भी बताया। वह बिहार के लोगों की श्रद्धा से काफी गदगद भी हुए और कहा कि बिहार से उन्हें लगाव हो गया है। श्रद्धा से भगवान भी झुक जाते हैं। ऐसे ही वह बिहार के लोगों की श्रद्धा से काफी प्रसन्न है, ऐसा बागेश्वर बाबा ने कहा। बाबा ने इसके बाद लोगों से कहा कि वह बाबा बागेश्वर धाम को अपना ले और अपनी सारी विपत्ति और संकट को उन्हें सौंप दे। इससे जीवन में बड़ा बदलाव होगा। यानी कि देखा जाए तो बाबा जी ने दिव्य दरबार लगाया था आधी रात्रि को, जहां पर वीवीआईपी लोगों के साथ ही सामान्य लोगों को भी एंट्री दी गई। काफी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इन लोगों को बाबा से मिलने दिया गया, जिसके बाद बाबा ने दिव्य दरबार लगाते हुए अपने भक्तों से बात की और उन्हें अपने शरण में आ जाने की बात कह दी। बाबा ने कह दिया कि जितने भी कष्ट है उसे आप त्याग दीजिए और आप मेरे शरण में आ जाइए। यानी कि इस तरह से बाबा बागेश्वर के मिलने वाले लोगों की जो हुजूम है जुटी हुई थी और रात भर पनास होटल के बाहर भारी संख्या में भीड़ देखने को मिली। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल एक न्यूज 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।